बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी कि लेफ़्ट साइड का फालिज ज़्यादा ख़तरनाक होता है या राइट साइड का फालिज ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ख़तरनाक कौन सा ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि राइट साइड का फालिज हो या लेफ़्ट साइड का फालिज हो, उसमें ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है। डिसाइड ये करता है कि ब्रेन का कितना हिस्सा इन्वॉल्व है, चाहे वो लेफ़्ट का हो या राइट का हो, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है और डैमेज कितना पड़ा है, ये डिसाइड करती है कि फालिज कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, इसके अलावा होता है अगर राइट साइड का फालिज होता है तो उसमें हमको मेडिकल टर्म में हम उसको एफेक्सिया कहते हैं। एफेक्सिया होता है, एफेक्सिया आप कैसे कहते हैं, तो इसमें हमारी स्पीच भी डिस्टर्ब होती है, हमारे टांग में कमज़ोरी होती है, हमारे बाजू में कमज़ोरी आ सकती है। इसके अलावा हमारा जो स्पीच होता है वो भी बाज़ औक़ात डिस्टर्ब होता है। कभी कभी बाज़ औक़ात पेशेंट जो होते हैं वो बिल्कुल बात नहीं कर पाते, कभी कभी वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, कभी कभी वो कुछ अल्फाज बोलते हैं, कभी कभी वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो इसमें स्पीच का मसला आता है राइट साइड के फालिज में। इसके अलावा अगर लेफ़्ट साइड की हम बात करें तो लेफ़्ट साइड की जो फालिज जो होती है उसमें बंदे का टांग कमज़ोर होता है, बंदे का बाजू कमज़ोर हो जाता है, इसके साथ स्पीच तो बिल्कुल ठीक होता है। एफेक्सिया उसमें बिल्कुल भी नहीं होता, स्पीच बिल्कुल नॉर्मल होती है, पेशेंट बिल्कुल सही से बात करता है, बट उसमें एक और डिसेबिलिटी होती है जिसको हम एफ्रेक्सिया कहते हैं। उसमें होता क्या है कि चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आप उनको एक माचिस दिखाते हो और उनसे पूछते हो कि ये क्या है, तो वो आगे से बोलेंगे कि ये माचिस है। आप उनसे कहेंगे कि ये क्या है, उससे तीली निकाल के अगर आप पूछते हो तो वो आगे से कहेंगे कि ये तीली है। आप उससे फिर पूछोगे कि इससे हम करते क्या हैं, तो वो आगे से आपको कहेंगे कि इससे हम आग जलाते हैं। बट अगर आप उनको ये दो चीज़ें पकड़ाते हो, एक हाथ में डब्बी और दूसरे में तीली, अगर उनको कहोगे कि ये इसको जला के दिखाओ तो वो नहीं कर पाएंगे। उनमें ये चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की जो सलाहियत होती है ये ख़त्म हो जाती है। तो राइट साइड में वो होता है, लेफ़्ट साइड में ये होता है। अच्छा, इसके अलावा फालिज के जो एग्जाम है, हेमरेजिक होता है या हेमरेज हो जाता है, या इसके अलावा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है। इस पर मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें देखने में तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। फालिज जो भी हो, ब्लड सप्लाई रुक जाती है कंसर्न जगह पे, या ह्यूमरेज की वजह से जो ब्लड की नली होती है वो पड़ जाती है तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं होती, या ब्लॉकेज हो जाती है, क्लॉट फंस जाता है तो आगे खून नहीं जा पाता। तो दोनों कंडीशंस में एक ब्लड प्रेशर के साथ होती है। अक्सर इसमें वजूहात की अगर हम बात करें तो अक्सर ये फालिज होती क्यों है, ये लोग अक्सर क्या करते हैं, जो हेमरेजिक खास करके जो होते हैं जिनमें हेमरेज हो जाता है, वो क्या करते हैं, बीपी की दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं, या कहते हैं कि नहीं खाता, या कहते हैं कि बाज़ार से अब कौन लेके आएगा, खैर 2-3 दिन अगर नहीं खाई दवाई तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो फ्लक्चुएट कर जाता है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और दिमाग में खून की जो नली होती है वो पड़ जाती है, तो हेमरेज हो जाता है, उसके बाद स्ट्रोक हो जाता है। इसके अलावा अगर ब्लॉकेज की हम बात करें, अगर ब्लॉकेज की वजह से आपको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही और अगर आपको ये दिख रहा है या आपको फील हो रहा है कि हमारा एक साइड जो है वो दूसरे साइड के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल पे जाएं, फ़ौरन अपना चेकअप करवाएं, फ़ौरन अपना इलाज शुरू करें। क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर आपको ये दवाइयाँ वगैरह दी जाए या इंजेक्शन वगैरह दी जाए तो आप ज़िंदगी भर की डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर जब भी पेशेंट जो होता है फालिज का वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो फ़ौरन उसको फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाए, रोज़ और रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाएं। जब वो फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो स्टडीज़ ये शो करती है कि अगर आप 2 पेशेंट्स लेते हो, एक फिजियोथेरेपी पर डालते हो, एक को आप ऐसे ही छोड़ देते हो डिस्चार्ज होने के बाद, तो जो फिजियोथेरेपी वाला होगा वो 70% उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये बाकायदा स्टडीज़ इस पर हुई है और ये चीज़ स्टडीज से प्रूवन है। तो एक चीज़ आपने ये ख्याल करनी है कि आपने हॉस्पिटल पे टाइम पे जाना है और अच्छे से इलाज करना है। दूसरा, आपने फिजियोथेरेपी करनी है और इसको बिल्कुल रेगुलर करनी है, आपने इसको मिस नहीं करनी। और तीसरी बात यह है कि आपने अपने टैबलेट्स जो होंगे या ब्लड प्रेशर के या और कोई टैबलेट्स जो होंगे जिनकी वजह से आगे जाके आपको स्ट्रोक हो सकता है, तो उनकी आप ख्याल रखें और उनको आप रेगुलरिटी के साथ लें। तो ये चीज़ डिसाइड नहीं करती कि लेफ़्ट का ज़्यादा ख़तरनाक है या राइट का ज़्यादा ख़तरनाक है, ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन में डैमेज कितना हुआ है, वो डिसाइड करता है कि आपका फालिज कितना ख़तरनाक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।